जो एजेंडा है, देखिए यहाँ जितने श्रद्धेय साथी बैठे हैं, मैं समझता हूँ उनकी सबकी कैपेसिटी 2-2 घंटे बोलने की है। सारे विद्वान साथी, श्रद्धेय साथी, सभी सामाजिक क्रांति से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे। आज का जो एजेंडा है, यदि हम सभी लोग एक भाषण के रूप में से लेंगे तो रात के 10 बजने निश्चित हैं। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी आप सबसे कि आप 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में अपना सहयोग दें और ये बताएं किस तरह से हम इस युद्ध को जीतने में काबिल रहेंगे। जो हमारा मकसद है, ऑब्जेक्ट है, इसको हाउ टू प्रूव द बैटल। जैसा मैडम ने कहा कि भाई हमारी मूर्ति वहीं लगेगी, इसको हमें इस तरह से सिद्ध करना है। इस पर 2-2 मिनट लें सभी श्रद्धेय साथी। मोर स्पेशली जो साथी दूसरे संगठनों से आए, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करते हुए और उनका साधुवाद करता हूँ जिन्होंने 26 तारीख को कम से कम इस आंदोलन की शुरुआत की। वे साधुवाद के पात्र हैं, उन्होंने शुरुआत की। और अब आज की मीटिंग का जो मेन मकसद है वो ये है कि साथियों, अगर संगठन अलग अलग जाकर के थोड़ा थोड़ा ये प्रदर्शन करके आएंगे, इसका रिजल्ट कुछ होने वाला नहीं। भले 1 महीने का टाइम लगे, भले ही चाहे और ज्यादा टाइम लगे, सभी संगठन एकजुट होकर के एक राय में, एक कमेटी बना करके एक निश्चित समय में कम से कम हजारों की संख्या में जब तक हम यहाँ नहीं होंगे तब तक मुश्किल होगी। 1967 में भी, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, 1967 में लाखों लोगों ने अपनी जो है जान मान की बाजी लगा करके और बाबा साहब को अपने झंडे से उनकी मूर्ति को स्थापित किया था। ये गवर्नमेंट की मूर्ति नहीं है। उसके लिए हम हमारे बहुत ही सामाजिक क्रांतिकारी श्रद्धेय पीपी मौर्य जी को आज हम याद करते हैं। उनकी अगुवाई में और समता सैनिक दल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ था। और यहाँ का जो फेडरेशन है बाबा साहब का, ये इसका अम्बेडकर भवन का, ये सब लोग और हापुड़ से लेकर के पूरा जितना नॉर्थ इंडिया था, आगरा और ये जितनी बैठ थी, मैं समझता हूँ सभी लोग बहुत अच्छी तरह से उसमें सक्रिय भूमिका सबने निभाई। तो बहुत सराहना लेते हुए मैं हमारे राजनीति, देखिए हम राजनीति दूसरी सोच रख सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए चाहे कुछ भी हो, हम सब एक हैं, हमें होना चाहिए। इट इज सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट। जब जरूरत पड़ेगी हम सबको, अगर आज हम जो भी हैं बाबा साहब की वजह से हैं, अगर वो ना होते तो हजारों सालों से, लाखों सालों से किसी भी ऊपर की शक्ति ने हमें वो चीज नहीं दी जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं। वेदर लीजिए पार्षद, MP, MLA, मंत्री और इंजीनियर, डॉक्टर, व्हाटएवर इट इज बिकॉज ऑफ बाबा साहब। उनकी लड़ाई, उनकी सामाजिक सिस्टम, आज उनकी मूर्ति आनंद ठिकान में हटा दी गई। हमारा आज का जो ध्येय वो यही है कि हम उसको बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम इस मार्च को करें और बड़े सुचारू रूप से करें, और हम जितने MP, MLA, पार्षद उनकी भी राय लें। और समता सैनिक दल ने पहल करते हुए राष्ट्रपति जी से टाइम लिया है, उन्हें चिट्ठी लिखी है, अपने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। और हम ये भी गुजारिश करेंगे कि देखिए जो अम्बेडकर फाउंडेशन है वो बाबा साहब का जन्मदिन और महापरिनिर्वाण दिवस मनाने का काम करती है, वो भी इसमें सक्रिय रहे, उनको भी हम साथ लेके चले। क्योंकि यदि इनकी मूर्ति का ये जो जन्मदिन और इसका जो प्रोग्राम अगर नहीं होगा तो वो जो अम्बेडकर फाउंडेशन है उसका भी निष्क्रिय होना निश्चित है। उसमें क्या रह जाएगा फिर, क्या लोग नहीं करेंगे। तो हम उनको भी लिखते हैं और हम इसको पहले सुचारू रूप से अपने बड़े ढंग से, बड़े संवैधानिक तरीके से सिस्टम को करें। जब जरूरत पड़ेगी जब देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम हर संगठन में, मेरा ऐसा विचार है जितने बहुत जा रहे हैं समझ जाए, उनकी मीटिंग ले। और कोई संगठन है, जितने श्रद्धेय साथी यहाँ बैठे हैं वो अपनी मीटिंग बुलाए। एक जो कमेटी बनेगी वो कमेटी इंटरेक्शन करे उनसे सबसे, और उनकी
जो भी बेटर हो सकता है उनकी सलाह मशवरे से काम करें। ये पूरे समाज का काम है। आज मैं समझता हूँ कि ये सारा समाज अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो ये एक दो संगठन के बस की बात नहीं है। हमें सबको पॉलिटिकल भी और सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और वर्क फेवरिटी ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो बाबा साहब के नाम से पूरे भारत में लाखों संगठन कार्य कर रहे हैं, उन सबको हम आह्वान करते हैं, विज्ञप्त करते हैं कि आज उनका आने का वक्त है एंड दे शुड ऑल कम और इसमें भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। उन सभी को आज एक जॉइंट कमेटी बना दिया, सारे संगठनों के नाम लिख लें। उन संगठनों के बिहाफ पे कि 50 संगठनों ने आज तय किया है कि आप समाज की रिजर्व सीटों पर जीत के आए हैं, तो आपको पार्लियामेंट के अंदर ये क्वेश्चन उठाना है, अदरवाइज हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आप लोगों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो एक लेटर तो हमें इमीडिएट उन तमाम 141 सांसदों को तो लिख ही देना चाहिए जो SC/ST की आरक्षण की वजह से आए हैं। दूसरा, हमें क्योंकि विपक्ष के नेता खड़गे साहब राज्यसभा में दलित समाज से, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल इस पर उठाया था, उपराष्ट्रपति ने उनको बड़ा रोका टोका कराया, तो हमें विपक्षी जितनी पार्टियां हैं, विशेष रूप से इंडिया गठबंधन, उसको हमें संपर्क रखें ताकि विपक्ष का भी अहम मुद्दा है वो आज को बुलंद करें पार्लियामेंट के सेशन में। तीसरा हमारा मेरा सुझाव है कि 26 तारीख को हम, क्योंकि 22% स्टार्ट है, 23 को बजट पेश है, हम जुलाई में एक बड़ा प्रदर्शन जितने भी लोग इकट्ठे हो पार्लियामेंट में हमें करना चाहिए, क्योंकि देश की सारी तमाम मीडिया वहां पर हो, सांसद भी होंगे, तो हमारा एक अट्रैक्शन वहां पर जाएगा। और उसमें हम ये एजेंडा रखते हैं कि 26 नवंबर जो कि संविधान दिवस है, भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया, संविधान निर्माता के संविधान दिवस पर से पहले ये मूर्ति स्थापित हो जाए। अदरवाइज आप पार्लियामेंट का घेराव करेंगे या प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे, इसकी कॉल 26 नवंबर से पहले अगर मूर्ति मिलेगी ये कॉल हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें 6 नवंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर वहां पर माल्यार्पण भी करना है, पुष्पांजलि करनी है, भावांजलि भी करनी है, तो इसके लिए हमें ये दबाव बनाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि इस 26 पर हम प्रदर्शन करें, उससे पहले ये लेटर दें, अगली 26 पर हम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, उससे अगली 26 हम देशव्यापी संगठनों को इकट्ठा करें, उससे अगर तब तक नहीं माने तो उससे अगले 26 उस पर हम बहुत बड़ा विराम करें संसद का। ये मेरे 2-3 सुझाव है। और इसमें हम अपने सामाजिक संगठनों का मोर्चा, जिसका मैं संयोजक हूँ, 40 संगठन उसमें है, हम उन 40 संगठनों की हमने एक मीटिंग भी कर ली है और प्रस्ताव भी पारित किया। आज की मीटिंग का भी हवाला हमने उसमें डाल दिया है कि समता सैनिक दल ने एक कॉल उठाया है, हम लोग समता सैनिक दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से आपके साथ हैं और आप इसमें आगे बढ़िए, लीड करिए और हम सब लोग जितने संगठन हैं 40 के 40 उनके तमाम लोगों को लेकर जब जब आप हमें बुलाएंगे हम संघर्ष के लिए खड़े होंगे। जय भीम। मेरा नाम मदन लाल राज है, अखिल भारतीय भैरवा महासभा का मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो मूल निवासी है उनका डोमिनेशन चल रहा है, ये भारत में कोई नया नहीं है। अमेरिका में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, ये सारे के सारे जो लोग वहाँ जाकर के बसे हैं, बाहरी लोग हैं। हमारे देश में भी यही स्थिति है, तो हम लोगों को जो है मिल करके इस चीज़ का मुकाबला करना है और अमेरिका जैसे देश के जो वहाँ के लोग हैं उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अंग्रेजों की जो बहुत पावरफुल चीज़ है उसको भी डोमिनेशन करके वहाँ पर बराबरी का जो हिस्सा, चाहे वो मसल पावर हो, चाहे वो किसी भी तरह उनके अपने बैंक हो, अपनी अब सोसाइटियाँ हों, उन्होंने सब कुछ अपना बना रखा है। तो हम लोगों को भी जो है तन से, मन से, धन से मिलजुल करके काम करना है। मैं अपने संस्था की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आगे नीति निर्देश होगी उसके लिए हम लोग सब लोग जो है तैयार हैं। धन्यवाद। दोस्तों, जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं सब संगठनों के चलाने वाले धुरंधर लोग हैं जो 1-1, 2-2 घंटा लगातार बोल सकते हैं, लेकिन अगर भाषण देने लगे तो ये 2 दिन में भी खत्म नहीं होगा। हमें एक रिजल्ट तक पहुंचना है, मुद्दे का सबको पता है। जो भी तारीख निर्धारित हो आंदोलन की, उसमें सिर्फ इतनी ईमानदारी बरत लें कि अकेले अकेले ना, ज्यादातर हमारे सारे प्रोग्राम इसलिए फेल होते हैं कि नेताजी मुश्किल से अपनी गाड़ी में 2 आदमियों को बैठाकर लाते हैं, सबसे पहले आगे फोटो खिंचवाते हैं,
और मेहनत करके लोगों को लेकर के नहीं जाता। जो भी 10 दिन 15 दिन जो भी गैप मिलेगा, नए सिर्फ अपनी अपनी संस्थाओं से, बल्कि उन लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का काम करें कि ये किसी पर्टिकुलर संस्था का मामला नहीं है, ये किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है, ये फर्ज अदा करना है। और जो भी तारीख निश्चित हो, सब लोग इसको अपना प्रोग्राम समझकर, जैसे हम अपने प्रोग्रामों में लोगों को लेकर के आते हैं, उसी तरीके से लेकर के आए। और मैं आश्वासन दिलाता हूँ सम्मानित मंच से कि हम अपनी तरफ से जो भी संगठन ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के साथ और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के साथ जो सैकड़ों संगठन जुड़े हुए हैं और यूनियन जुड़ी हुई है, उन सबको लेकर के जो भी तारीख निर्धारित होगी इसमें हम शिरकत करेंगे। जय भीम, जय भारत। संत के आयोग में सभी सम्मानित संगठन जिनको हमने आमंत्रित किया है, सभी को बाबा साहब की प्रतिमा संसद भवन सजाई गई है। माननीय उमेश सिंह गौतम जी राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक, उनके अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। AR साहब उनके संरक्षण में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सचिव मंडल और राष्ट्रीय सलाहकार मंडल और सभी आयोजक जो भी यहाँ पर आए विभिन्न संगठनों से, सभी का मैं संगठन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद। ऐसा कि विधि है कि जब भारत की नई संसद बनने का प्रोग्राम भारत सरकार ने किया था, उसके साथ साथ समता सैनिक दल ने भी अपना एक मेमोरेंडम भारत सरकार को दिया था 2023 फरवरी 25 फरवरी। तब तक ये प्रतिमाने का प्रकरण नहीं था।